मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कुछ लोग उसे मिनी बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं। सबसे जो उस शहर की खासियत है, जिसके लिए वो मशहूर है, फेमस है, लोग जिसके लिए उसे जानते हैं, वो है वहाँ की स्वच्छता। वो है वहाँ का स्टैंडर्ड सफाई के मामले में, जिसे लोग कॉपी करते हैं। ना सिर्फ देश में, कई बार दूसरी कंट्रीज से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। ऐसी कैसी व्यवस्थाएं हैं जो इतने बड़े देश में, इतने शहरों के बीच में नंबर 1 पे आ रहा है, और आंकड़ों में वो लगातार इससे स्टैंडर्ड पर बरकरार रहता है, बना रहता है। लेकिन उसी शहर में जिसकी ताकत वहाँ की स्वच्छता है, वहाँ की व्यवस्था है, उसी शहर में वो बदनाम होता है सबसे ज़्यादा गंदगी के लिए। जहाँ साफ सफाई महत्वपूर्ण होती है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से होती हैं, वहाँ पर एक मामला तो यह आता है कि अस्पताल में बच्चों के पैर चूहे को उतर जाते हैं। एक मामला यह आता है कि गंदा पानी पीने से एक एक करके 24 लोगों की मौत हो जाती है। आंकड़ा थमता नहीं है। कई लोग अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे होते हैं। जब अस्पताल में चूहे ने बच्चों को काटा था, तब भी 2 बच्चे चले गए थे, और अब 24 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं गंदा पानी पीने से। सवाल खड़े होते हैं कि ये वही इंदौर है क्या, जिसकी दुहाई दी जाती है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है। यहाँ की व्यवस्थाएं देश में मिसाल पेश करती हैं, उदाहरण बनती हैं। क्या यह एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। क्या समय से आगे चलना ये होता है? अपनी ताकत थी ना स्वच्छता, गंदगी क्यों बना रहे हैं? बहुत सारे सवाल उस इंदौर को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक 24 लोग दुनिया से चल बसे। मामला आपको समझाते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अधिकतर जो लोगों के बड़े शहरों का पानी का सोर्स है वो नर्मदा क्षेत्र है। नर्मदा क्षेत्र जो बड़ी नदी है, इसे नर्मदा के तौर पर माता मानकर यहाँ के प्रदेशवासी पूजते हैं, पूजा करते हैं। माता का दर्जा इसे दिया जाता है, और जल की आपूर्ति इससे बड़े क्षेत्र में होती है, बड़ी आबादी में होती है। मतलब पाइपलाइन के जरिए घरों में पानी पहुँचता है। ठीक उसी तरह घर में जब गंदगी होती है, सीवेज होता है, नालियों का जो गंदा पानी होता है, वो जब इस शहर से बाहर किया जाता है, उसके लिए भी पाइपलाइन बिछाई गई हैं। अब भीतर ही पाइपलाइन आपस में टकराती हैं, और जो पीने का पानी नर्मदा क्षेत्र से घरों में आ रहा था और जो घर का गंदा पानी जो बाहर जा रहा था, वो मिक्स हो जाता है। अब ये दूषित पानी को लोग सेवन करते हैं, पीते हैं, और इस पानी के जरिए पीने से बीमार पड़ जाते हैं। सैकड़ों लोग जब अस्पताल पहुँचते हैं, वजह बताते हैं कि पानी पीने के बाद बीमार पड़ रहे हैं। हड़कंप मचता है। जांच शुरू होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, और जांच होते होते एक एक करके 24 लोग इसमें दुनिया छोड़ देते हैं। 24 लोगों की मौत हो जाती है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सभी इसके साये में, इसके कहर के आगे ज़िंदगी छोड़ देते हैं। और अभी भी सैकड़ों लोग ज़िंदगी मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। ये सारी घटनाएं, सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। गंदगी की घटनाएं वहाँ हो रही हैं जो स्वच्छता में नंबर 1 पर है। तमाम दावे खोखले साबित हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं।